अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मॉर्निंग से मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। सबसे पहले जब मैं उठी मैंने सोचा कि चले आज क्लीनिंग कर लेते हैं रूम की, क्योंकि रूम की हालत इंतहाई ख़राब थी। क्योंकि बच्चे होते हैं इस रूम में और ज़ाहिर है बस वो खाते हैं और खेलते भी हैं इसी रूम में, तो सारा रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो मैंने सबसे पहले कहा चले मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ। एक दो रूम और भी थे, बाहर का लाउंज था, तो मैंने कहा चले मैं वो पहले साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें फैली हुई हैं और जहाँ का आया वहीं सारे रैपर फेंक दिए हैं और बेडशीट वगैरह सारा रूम अजीब किस्म का गंदा पड़ा हुआ था। नीचे कारपेट पे काफ़ी सारा गंद था, तो मैंने कहा चले सबसे पहले इसकी सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने रूम को अच्छे से पहले सेट कर दिया था, हर एक चीज़ को अपनी जगह पे रख दिया था और उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग झाड़ू लगा लिया था। एंड में फिर मैंने डस्टिंग कर लिया था और सामने जो है तो अम्मी के मेडिसिन वगैरह पड़े तो उनको मैंने वहाँ पर ही छोड़ दिया था, क्योंकि ये रूम थोड़ा सा ठंडा होता है। तो फिर इन मेडिसिन के लिए थोड़ा रूम टेम्परेचर जो है तो वो बेस्ट होता है। तो मैंने झाड़ू भी अच्छे से लगा ली थी और जो रूम से मैंने गंद निकाला वो मैंने बाहर लाउंज में निकाला, और लाउंज की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बच्चों के बैलून्स वगैरह भी बाहर पड़े थे और सारी चप्पलें काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाहर पड़ी थी। क्योंकि जितने चप्पल बच्चों के हैं ना, वो जब भी जाते हैं रेक से न्यू चप्पल निकाल के पहन लेते हैं, तो इसलिए लाउंज की हालत भी इंतहाई ख़राब थी। बारी आ जाती है मेरे रूम की, तो मेरे रूम की हालत इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं साफ़ करना है मुझे, क्योंकि चीज़ें इधर उधर पड़ी थी। तो चप्पल भी यहाँ पे पड़े थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चले अपने रूम की सफाई भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो चीज़ें इधर उधर पड़ी थी उन सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रख दिया था। फिर मैंने झाड़ू लगा ली थी, फिर मैंने जो है अपने रूम की डस्टिंग कर ली थी। अच्छा, मैंने पिछले व्लॉग में जो आप लोग के साथ अपने रूम की वीडियो शेयर की थी तो वो सेटिंग अलग थी, फिर मुझे वो कुछ ख़ास ऐसे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अपने रूम की जो सेटिंग है वो भी चेंज कर लिया था। क्योंकि एक कॉर्नर मैंने साइड में जो है सेट कर लिया था। जब ऐसे बर्थडे पार्टी होती है या मैं नाश्ता करती हूँ या मैं खाना खाती हूँ तो मैं एक कॉर्नर में आके बैठ जाती हूँ। अगर मुझे कुछ लैपटॉप पे देखना होता है तो वो भी मैं इसी कॉर्नर में बैठ के देख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत लाइटनिंग भी लगा ली थी और दूसरी साइड भी लाइटनिंग लगी थी, लेकिन एक स्विच में लैपटॉप लगा था तो एक में मैंने सिर्फ थोड़ा सा लगा लिया। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फिर दोनों रूम का जो गंद था वो भी बाहर निकाल दिया था मैंने। और अच्छा, यहाँ पे मैंने एक मर्डर भी कर लिया था। छिपकलियाँ आजकल बहुत ज़्यादा है और मैं तो नहीं छोड़ती घर में किसी छिपकली को भी। जैसे ही मैं देख लेती हूँ पहले मैं स्प्रे कर लेती हूँ, फिर उसको बाद में झाड़ू से खूब उसकी ऐसे पिटाई करती हूँ कि वो मर जाती है। तो छिपकली को भी मैंने यहाँ मार दिया था और मैंने जो है लाउंज से सारा झाड़ू लगा के फिर मैंने उसको अच्छे से धो लिया था और पंखा मैंने साथ में लगा लिया था। क्योंकि जब पानी होता है ज़ाहिर है बच्चे, तो मैंने कहा जल्दी से सूख जाए क्योंकि कोई स्लिप ना हो जाए, तो इसलिए मैंने पंखा भी साथ में लगा लिया था। नाश्ता मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं जब काम करती हूँ तो पहले मैं काम करती हूँ, फिर बाद में मुझे अक्ल आती है कि मुझे कुछ खाना है। नाश्ते में बाहर से लोबिया और पराठा मैंने बना लिया था अपने लिए और साथ में लस्सी पी ली थी। सुबह के नाश्ते में लस्सी पीना ओहो ये बड़ा मज़ा आता है। काफ़ी दिनों से बच्चों की डिमांड थी हमें फ़नलैंड जाना है, तो फिर मैं उनको फ़नलैंड ले आई थी। वैसे जो फ़नलैंड हम लोग पहले भी जाते थे हैदराबाद में है, और ये फ़नलैंड जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं फिर इनको हैदराबाद ही ले आई थी। और यहाँ पे ये लोग खेल रहे थे। अच्छा, ये छोटा जो था एक झूले में बैठ जाता था 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद कहता था अब मुझे दूसरे में बैठना है। तो मैंने कहा पहले वो तो पूरा कर दो। फिर उनको मज़े से वहाँ पे एंजॉय करके फिर हम लोग घर आ गए थे और घर में मेरी कज़न लोग आए थे। तो मेरा जो छोटा नेफ्यू है वो समझा कि मेरी बर्थडे है, क्योंकि हम लोग केक लाए थे तो उसने कहा मेरी बर्थडे कर लो। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह कर ली उसको ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारी बर्थडे कर रहे हैं। रात में खाने में फिर मैंने गोश्त बना लिया था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चूरी, जो कि हमारे पठानों में बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि जो इस्लामी महीने स्टार्ट होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर घरों में बनता है। और जब मेरी दादी ज़िंदा थी तो वो हर महीने में कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती थी। कभी वो खीर बनाती थी, कभी वो चूरी बनाती थी। हमारी ज़ुबान में इसको चूरी बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग की ज़ुबान में क्या बोलते हैं, हर किसी की ज़ुबान में अलग अलग ज़ाहिर है सब बोलते होंगे। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे मिक्स आटा लिया है और उसमें मैंने सौंफ डाला है, उनको मिक्स कर दिया है। फिर इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। हर कोई अपने तरीके से बनाता है, मैं इस तरीके से न्यू स्टाइल में बना रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये वाली रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। गुड़ का जो है मैंने शीरा बना लिया था। मैंने जो है ड्राई फ्रूट वाला गुड़ लिया था और वो मैंने बना लिया था। फिर जो है मैंने आटे को जो है गुड़ के शीरे के साथ ही मैंने गूंद लिया था।
बिल्कुल सख्त मैंने गूंदा था, क्योंकि फिर मुझे उसकी रोटियां बनानी थी तो उसके लिए मुझे सख्त चाहिए था। इसको गूंदने के बाद फिर मैंने इसके पेड़े बना लिए थे। अच्छा, आटा मेरा इतना सख्त गूंदा था ना मैंने कि मेरे हाथ में इतना काफ़ी दर्द स्टार्ट हो गया था और मुझसे बिल्कुल पेड़े नहीं बन रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं बनाने हैं, क्योंकि इतनी मेहनत कर दी है, अब जाके इसको ख़राब तो नहीं करना। तो बस फिर मैंने पेड़े बना लिए थे और जैसे ही मेरे 6 पेड़े बन गए, मैंने 6 पेड़ों के मुताबिक गुड़ भी लिया था और साथ में जितना आटा था वो भी मैंने 6 पेड़ों के मुताबिक लिया था। तवे पे फिर मैंने इसको जो है अच्छे से फैला दिया था। मैंने इसको ना ज़्यादा मोटा रखा ना ज़्यादा पतला रखा, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटा रखेंगे तो वो अंदर से कच्चा हो जाएगा, ज़्यादा पतला रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो फिर मैंने इसका साइड चेंज करके जो है तो ये मैंने बना लिया था और 6 मैंने बना लिए थे उसी टाइम ही। फिर अगली बारी आ जाती है इसको पीसने की। काफ़ी सारे लोग जो है तो अलग अलग तरीक़ों से इसको पीसते हैं, लेकिन मेरे पास जो था हैंड ब्लेंडर था तो मैंने कहा मैं उसी में पीस लेती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। हर एक चीज़ उसमें अगर आप लोग ऐसे पीसने वाली होती है, या कभी मैं छुरा सलाद बनाती हूँ तो मैं उसी में सारी चीज़ें डाल के तो पीस लेती हूँ, बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये जो है मेरे पास बहुत छोटे साइज़ का हैंड ब्लेंडर है, बट अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मेरा काम इस पर हो जाता है। तो वो मैंने लेके उसमें थोड़ी थोड़ी ये मैंने डाल दी थी और मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया था और ये इतने मज़े से बन गया था, बिल्कुल ऐसे चूरी चूरी टाइप बन गया था। तो मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ी कि मैं इसको छान दूँ, क्योंकि अक्सर लोग इसको छान लेते हैं, ज़ाहिर है उसमें वो बड़े बड़े पीसेस रह जाते हैं। बट मेरा वाला जो था बेस्ट तरीके से जो है तो वो चूरी उसकी बन गई थी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे साइड में बन गई थी। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि मेरे जो गुड़ था वो ड्राई फ्रूट वाला था, तो मुझे ड्राई फ्रूट डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मैंने 6 की 6 रोटियाँ बेल दी थी और काफ़ी सारी चूरी बन गई थी। वैसे मैं सोच रही थी कि चूरी कहीं कम ना हो जाए, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी बन गई थी। अच्छा, फिर एक बड़े से पतीले में थोड़ा ऑयल डाल दिया था और उसमें ये सारी चूरी डाल के तो इसको हम लोगों ने अच्छे से रोस्ट कर लिया था। इस पार्ट पे मैंने जब थोड़ा सा चूरी को छका तो उसमें गुड़ की मिकदार बिल्कुल सही थी। अगर किसी की थोड़ी सी वो ना मीठी ना हो तो इस टाइम पर आप लोग गुड़ पीस लें और वो भी डाल सकते हैं। और चूरी यहाँ पे अच्छे से पक गई थी, फिर उसको हमने सुखाने के लिए रख दिया था।